हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एमनियोसेंटेसिस की। फ्रेंड्स, क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कि एमनियोसेंटेसिस है क्या, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कई सारी कंट्री में ये प्रोसेस बीन क्यों है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस है क्या। तो एमनियोसेंटेसिस इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर। फ्रेंड्स, एक मेडिकल प्रोसीजर है यूज्ड इन पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड फीटल इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, ये एक मेडिकल टेस्ट है जो ये जानने के लिए कि प्रेग्नेंट लेडी में ये जानने के लिए किया जाता है कि जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है क्या उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है या उस फीटस में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के सेक्स डिटर्मिनेशन में भी ये टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक एम्ब्रियो है, डेवलपिंग बेबी है, और ये डेवलपिंग बेबी किस में है, वही मदर के यूट्रस में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बेबी को कुछ लेयर सराउंडेड करती हैं और ये लेयर कहलाती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। इन मेम्ब्रेन्स को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी वो एमनियन कहलाएगी। ठीक, और एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है, जो आपको फ्लूइड भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये फ्लूइड कहलाता है एमनियोटिक फ्लूइड। फ्रेंड्स, ये फ्लूइड कहलाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। ये आपको दिखाई देगा एम्ब्रियो, और ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है रेड कलर का, दिस इज द प्लेसेंटा। ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है और ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है। क्लियर? तो जनरली इस एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में के दौरान क्या किया जाएगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है जिसमें ये एम्ब्रियो तैर रहा है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को एक सिरिंज के थ्रू निकाल लिया जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड ड्रोन आउट। तो एमनियोटिक फ्लूइड को इस सिरिंज के थ्रू निकाल लिया जाएगा। लगभग हमें 20 ml के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड की ज़रूरत होती है और ये एक सिरिंज के माध्यम से निकाला जाता है। और जब सिरिंज मदर के पेट से इंसर्ट की जाएगी तो उस समय एक अल्ट्रासाउंड मॉनिटर रहेगा। अल्ट्रासाउंड मॉनिटर रहेगा जो ये बताएगा कि भाई सिरिंज कैसे अंदर जा रही है, कहीं वो एम्ब्रियो को किसी तरह का डैमेज तो कॉज नहीं कर रही। इसलिए अल्ट्रासाउंड मॉनिटर लगा हुआ है उस पेट में, और एक स्क्रीन में ये दिखाई देगा कि भाई सिरिंज किस तरह से अंदर जा रही है। और इस प्रोसीजर को करने से पहले मदर को लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, जिससे वह बेहोश हो जाए और उसे दर्द का एहसास ना हो। और तब जाकर हम क्या करेंगे कि सिरिंज को डालेंगे और सिरिंज को डालकर 20 ml के आसपास, है ना, 20 ml के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड को हम निकाल लेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के बाद इस एमनियोटिक फ्लूइड का सेंट्रीफ्यूगेशन होगा और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सेल है वो नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें फीटस की कुछ सेल तैरती हैं। तो इन सेलों को हमने अलग से कलेक्ट कर लिया है। कलेक्ट करने के बाद इन सेल का कल्चर करेंगे जिससे कि ये सेल ख़राब ना हो, डेड ना हो। इनको अलाइव रखने के लिए, इन सेल्स को अलाइव रखने के लिए इनका कल्चर करते हैं। और कल्चर करने के बाद ये जो सेल है, इस सेल का हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करेंगे, है ना। और क्रोमोसोमल एनालिसिस किस चीज़ के लिए किया जाएगा कि कहीं एम्ब्रियो में किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं एम्ब्रियो में किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, किस तरह की एबनॉर्मलिटी है, एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप नहीं कर रहा है, एम्ब्रियो में इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन मदर के लिए घातक हो सकता है, फैटल हो सकता है, तो इस स्टेज में एबॉर्शन की सलाह दे दी जाती है। अदरवाइज सब कुछ ठीक होने पर प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट के लिए 14 to 16 वीक की प्रेगनेंसी होना जरूरी है। अगर कोई इस टेस्ट को करा रहा है तो प्रेग्नेंट लेडी 14 से 16 वीक की प्रेग्नेंट होनी चाहिए। अब ड्रॉबैक क्या है इस टेस्ट का? देखिए, मेन बेनिफिट तो ये है कि
इस टेस्ट को कराने से ही पता लग जाता है कि बच्चे में किसी तरह की कोई डिजीज है या नहीं है, मतलब डिजीज बच्चा पैदा कम से कम नहीं होगा। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि इस टेस्ट को कई लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कराते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि भाई जब हम सेल के अंदर की क्रोमोसोमल एनालिसिस करेंगे तो क्रोमोसोमल एनालिसिस ये भी तो बता देगी कि उस बच्चे की जो सेल्स हैं एक्स सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक्स है या एक्स वाई है। अगर एक्स क्रोमोसोम है तो डेफिनेटली दिस इज गर्ल चाइल्ड, और अगर इसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो इट इज़ बॉय चाइल्ड, है ना। तो कई सारे लोग सेक्स को डिटरमाइन भी इस टेस्ट के थ्रू करवा लेते हैं, और उसके बाद अगर ये गर्ल है तो उसको फिर एबॉर्शन कराकर उस गर्ल को किल कर देते हैं। तो ये इस टेस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इसी कारण हमारे देश में तो यह टेस्ट अलाउड है। हालांकि काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इस टेस्ट को करते समय। भाई कहाँ टेस्ट किया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है ना, पूरी सारी डिटेल हो जाती है। लेकिन कई सारी कंट्री में यह बैन भी है। क्यों? क्योंकि इससे सेक्स डिटर्मिनेशन करके फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।